कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल शिखा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, बहुत पुरानी सक्सेस स्टोरी है, मेल में थी। ओके, आई एम सो सॉरी शिखा, काफ़ी टाइम के बाद में मैं आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं ओवर शोवर हैप्पी हूँ। मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं कुछ भी लिख जाऊंगी, आप बस समझ लेना और पढ़ जाना। अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कुछ गड़बड़ कर दूं तो भी आप समझ जाना। हाँ बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपने क्या क्या लिख दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल के अंदर ही लिखा था, एक ही बार लिखा था, एक बॉक्स बना दिया था, आगे पीछे बहुत कुछ रिश्ते का लिखा हुआ है। नहीं तो मैं आपको ज़रूर बोल देती कि मेरी ये फ़ोटो जो है वो आप शेयर कर देना, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ शेयर मत कर देना, नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी। मैंने बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप के बारे में वहाँ पर कोटा जमा किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सब लोग पढ़ें और मैं मजाक जैसा हो जाऊं। मैं क्योंकि मजाक जैसे काम कर जाती हूँ, मुझे कभी कभी नहीं समझ आता, लगता है कि बहुत ज़्यादा बचपना है, लेकिन अब आपकी बातें सुन के लगता है ये बचपना बेस्ट है। सो क्यूट। मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा था और उसको स्क्वायर करके बॉक्स सा बना दिया था। उसके आसपास मैंने छोटे छोटे फ्लावर भी बना दिए थे, और ये क्यों लिखा था मुझे भी नहीं पता। मैंने ये लिखा था, मेरे पास में मेरा फेवरेट फ़ोन है और वो मेरे पास है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप पढ़ भी सकते हो, मैंने आपको वो उसका फ़ोटो भेजा है। लेकिन प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगी, आप शेयर नहीं कर देना, नहीं तो मेरा सचमुच में तमाशा बन जाएगा। अरे मैं नहीं शेयर करूँगी, इट्स ओके। मैंने वो फ़ोन के बारे में लिखा और सब कुछ मेरे माइंड में था, क्योंकि वो आईफोन था तो ऐसा नहीं था कि मैं उसे अभी ख़रीद सकती थी। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, मेरा फेवरेट फ़ोन है, वो आ ही जाएगा मेरे पास में। और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास में फ़ोन नहीं है, मुझे चाहिए ही चाहिए, कोई मजबूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैंने ऐसे ही लिखा और लिख करके आगे अपने जर्नल पर काम करने लगी। मैं रिलेशनशिप के बारे में ही सबसे ज़्यादा लिखती थी। अब बहुत ज़्यादा कम लिखती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि वो चीज़ मुझे मिलेगी कब, जब मैं लिखना बंद करूँगी या फिर बहुत कम करूँगी। लेकिन ये तो एक ही बार में चमत्कार हो गया। मैंने लिखा था और सोचा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं कमाने लगूंगी, तो 2022 तक वो वाला फ़ोन मैं ज़रूर ले लूँगी। और यही मेरे माइंड में था। मुझे क्या पता था कि वो इसी साल में मुझे मिल जाएगा। मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर मुझे वो फ़ोन गिफ्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। वो मेरे हाथ में आया और मैं इतनी ज़ोर से रोने लगी। मैं अपने जर्नल के अंदर वो बॉक्स को ढूंढने लगी जो मैंने बनाया था, जहाँ पर मैंने ये लिखा था कि वो फ़ोन मुझे मिल गया है। और सचमुच में वो फ़ोन मुझे मिल गया। यूनिवर्स आपकी सोच से भी ज़्यादा जल्दी दे देते हैं, अगर आप उस चीज़ को भूल जाते हैं तो। रिश्ता भूलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब मुझे इसका सीक्रेट समझ आ गया है। जब मैं इसे भूल जाऊंगी और इधर से आगे निकल जाऊंगी, तो ज़रूर वो चीज़ भी मेरे हाथ में आ जाएगी। यही शायद एक सीक्रेट है, और यही सीक्रेट मुझे समझ में आया है, और अब इस सीक्रेट को पकड़ करके ही मैं आगे चलूँगी। अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रिश्ते के बारे में लिखती हूँ, लेकिन लिखती हूँ। आपसे सीखा है कि सेल्फ़ लव भी लिखना चाहिए। मैं अब सेल्फ़ लव ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन फिर भी वो आदत सी पड़ी हुई है, इसलिए रिश्ता भी कभी कभी लिख देती हूँ। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो छूटे। प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ, कैसे छोड़ूँ। मैं समझ तो गई हूँ सीक्रेट, लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरा फ़ोन वाला मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, लेट गो है और बहुत सिंपल सा है। इन्होंने बॉक्स में बनाया, उसे एक बार लिखा और भूल गए, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर वो फीलिंग थी कि वाओ ये वाला फ़ोन मेरे पास में है, एंड दैट्स इट। तो एक बार की चीज़ भी आपके लिए काम कर जाती है, बजाय उसको 1000 बार लिखने के। अब आ जाते हैं कि रिलेशनशिप के लिए। देखिए, कभी कभार होता है कि किसी चीज़ के लिए हमें 1000 बार भी लिखना होता है, क्योंकि वो चीज़ निकल नहीं रही होती। तो मैं ये कहूँगी कि आप पॉजिटिव होकर, आपने कम तो कर ही दिया है, धीरे 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 करके थोड़ा सा जोर लगा के कि बस अब लिखना बंद करना है। सेल्फ लव के बारे में लिखिए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आपको ये तो खुद से ही थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा खुद के ऊपर,
बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो थोड़ा सा डालिए और कहीं नहीं लिखना। अपने आप को, अपने माइंड को याद दिलाइए कि लिखना तो है, लेकिन अपने लिए कुछ बेस्ट लिखना है, अपने काम के लिए कुछ बेस्ट लिखना है। आगे आपको जो जॉब चाहिए या कोई काम चाहिए या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या और भी चीज़ें, तो उनके बारे में लिखना है। जैसे ही आप अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो, तो वो अपने आप ही स्लोली स्लोली आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से करके उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। और आप देखोगे कि लेट गो होता है तो फिर क्या होता है, वो तो सीक्रेट आपको पता ही चल गया है। तो आप सब लोगों को भी ये सीक्रेट मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आप रिसीव करेंगे। तो आपने सब कुछ कर लिया, पॉजिटिव होके कर लिया और लेट गो कर दिया, तो 100% वो चीज़ आपके पास आने ही आने वाली है। यस, ये होता है, ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये होता ही है। तो आप एक बार छोड़ के तो देखिए, फिर देखिए क्या होता है। अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।